वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के दिल्ली से पटना पहुंचे पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर हो गई है। एसआईआर की रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। बेगूसराय में पहुंचे थे, जहां पर अचानक से एक कक्ष में घुसते हैं, जहां पर बीएलओ और तमाम जो कर्मी होते हैं, उन कर्मियों ने जो डाटा अपलोड किया था उसका पन्ना पलट पलट कर देखने लगते हैं। सारा वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जो भी प्रोसेस हुआ है। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन की तरफ से और जो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश पत्रकार अजीत अंजुम के द्वारा की गई है, उन पर एफआईआर किया गया। डराने की क्या कोशिश की जा रही है? क्या जो पत्रकार अजीत अंजुम है सही वो उन्होंने किया या गलत किया है? इस पर बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर, दिल्ली से एक पत्रकार आए हैं अजीत अंजुम। हमने देखा कि वोटर लिस्ट को लेकर के जो भी चल रहा है, वेरिफिकेशन को लेकर के उस पर रिपोर्टिंग की, उन पर एफआईआर हो गया। क्या कहिएगा सर? देखिए एफआईआर कराना विशुद्ध मतलब प्रशासनिक गुंडागर्दी आप इसको कह लीजिए, प्रशासनिक गुंडागर्दी है। आप लोगों की आवाज दबा रहे हैं। जनतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। ऐसा नहीं कि अजीत अंजुम ने कोई कार्यालय में जाके आग लगा दिया था या मारपीट कर ली थी किसी कर्मचारी से। उन्होंने बिल्कुल शालीनता से बात की है। और एक तरफ आप सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो फिर पारदर्शिता से इतना घबरा क्यों रहे हैं? इसका मतलब आपने कुछ गलत काम किए हैं, इससे ना आप में इतनी घबराहट है, बौखलाहट है। अब पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि नरेंद्र मोदी के हुक्म पर चुनाव आयोग जो है वो बिहार में वोटबंदी का षड्यंत्र कर रहा है। और चुनाव के 4 महीने पहले बिहार में ये विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इसके तहत मतलब करोड़ों बिहारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। इस पर देखिए 9 जुलाई को बंद बुलाया गया था, बिहार बंद था, चक्का जाम था, राहुल गांधी खुद पटना की सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 10 जुलाई को हुई, अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं न्यायमूर्ति धूलिया, उन्होंने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं वो मेरे पास भी नहीं है। बताइए, इतना बड़ा तमाचा चुनाव आयोग को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये बात कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की तो बहुत फजीहत हो रही है। लोगों ने इसका सोशल मीडिया पर नाम चुना आयोग रख दिया है कि मतदाताओं को चुना लगा रहा है। एक नाम उसका केचुआ पड़ गया है। केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केचुआ। तो चुनाव आयोग की अपनी विश्वसनीयता जो है वो दांव पर है, क्योंकि ऐसा संदेश जा रहा है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की भाजपा की कठपुतली बन गया है। और अजीत अंजुम देखिए एक ईमानदार पत्रकार है, बहुत सीनियर पत्रकार है। और मैं उनका बराबर उनका यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छे उनके यूट्यूब वीडियोस होते हैं। और उन्होंने ये काम किया और दिल्ली में वो रहते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में आके फील्ड रिपोर्टिंग की, बीएलओ से बातचीत करके सारा आपको उजागर कर दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से होना चाहिए था कि प्रशासन को उन गड़बड़ियों का संज्ञान लेना चाहिए था, उनको उनका निराकरण होना चाहिए था, उन गड़बड़ियों को सुधार करना चाहिए था। यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो गया, उन्हीं पर एफआईआर हो रहा है। उनको डराने की कोशिश की जा रही है। बेचारी जो बीएलओ थी जिससे बात कर ली उसको निलंबित कर दिया गया, उसको बलि का बकरा बना दिया गया, है ना? क्या मजाक है? तो ये सब देखिए, ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब प्रशासन की गिदड़ भभकी है। अजीत अंजुम का मैं फेसबुक पर देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तो कल ही दिल्ली लौटने वाला था, अब 10-15 रोज में और बिहार में रहूंगा, 2-4 और एफआईआर कीजिए। डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। और पत्रकारों का जो ईमानदार पत्रकार है, उन लोग का बहुत बड़ा तबका अजीत अंजुम के साथ खड़ा हो गया है। रवीश कुमार जैसे सीनियर यूट्यूबर्स हैं, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े पत्रकार अजीत अंजुम के साथ खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिएगा उनकी जय जयकार हो रही है। तो ये तो मतलब एक तरह से बौखलाहट दिखा रहा है, मोदी की भी बौखलाहट और हमारे पलटू राम की बौखलाहट, कि आप सारी आवाजों को डरा धमका के मतलब बंद करना चाहते हैं। इससे थोड़ी होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये कह रही है कि जो फर्जी तरीके से बिहार में रह रहे हैं, बॉर्डर से सटे इलाकों में जो एक एक लोगों के 5-5 आधार कार्ड भी हैं, अब पता नहीं कैसे बन गया, उनके पे भी जांच चल रही है। इसके अलावा आज की रिपोर्ट आई है कि लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हट गए, वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका 2-2 जगह पे नाम चल रहा है। नहीं नहीं, ये सब देखिए फिर वही बात हो गई जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सूत्र को मूत्र समझता हूं, क्योंकि ये चुनाव आयोग इस तरह की स्टोरीज प्लांट करवा रहा है। जो भाजपा के दलाल पत्रकार सब हैं, गोरी मीडिया वाले हैं, उनके द्वारा इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। पहली बात तो अगर घुसपैठिए हुए हैं तो ये गहन पुनरीक्षण 2003 के बाद क्यों नहीं हुआ था?
मेरा पहला सवाल यह है कि 22 साल से चुनाव आयोग क्यों कुंभकर्णी निद्रा में था, है ना? ये काम 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमें गहन पुनरीक्षण से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति इस बात से है कि इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है। तो यदि मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान ले कि हाँ घुसपैठिए आ ही गए हैं, तो ये काम 1 साल पहले हो सकता था। लोकसभा चुनाव किसमें क्यों नहीं किया गया? मतलब लोकसभा चुनाव के समाप्त घुसपैठियों को वोट देने दिया, इसका यही मतलब हुआ ना। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि यदि घुसपैठिए आ भी गए हैं तो ये किसकी विफलता है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है ना? मान लीजिए आप कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल है, वो किसके तहत आता है? गृह मंत्रालय के तहत है। तो कायदे से तो तड़ी पार अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक आधार पर कि मैं घुसपैठ नहीं रोक सका। इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार नहीं ना है। तो अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि सही है कि बहुत घुसपैठिए हैं, तो इसके लिए भी आप ही तो भाजपा वाले किस मुंह से बोलेंगे? ये तो आप ही के गृह मंत्री की विफलता है कि घुसपैठ आप नहीं रोक सके। और दूसरी बात जो मैंने कही कि यदि घुसपैठ सच में हुआ है, तो 22 साल से चुनाव आयोग किस कुंभकर्णी निद्रा में था और क्यों सो रहा था, ये हम लोग जानना चाहेंगे। जी। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को डर है कि सरकार हमारी जो है नहीं बन रही है, सरकार महागठबंधन की बन रही है, तो वैसे लोगों का नाम काटा जाए। बिल्कुल डर है। यही काम महाराष्ट्र में हुआ, जो राहुल गांधी बार-बार कहते हैं। महाराष्ट्र में इन लोगों ने बहुत सारे वोटर्स के नाम जोड़े और फिर पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग ने भाजपा की सरकार बनाई, वहां जनादेश की चोरी हुई। इस बार देखिए बिहार में भी अभी जनता बदलाव के मूड में है। अभी देखिए प्रशांत किशोर जो बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, देख रहे कितनी भीड़ आ रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है ना? उसके बाद सी वोटर का जो सर्वे आ रहा है, उसमें लगातार तेजस्वी नंबर 1 पर है, पलटू राम तो कभी तीसरे तो चौथे नंबर पर फेंका जाता है। अभी 29 मई को मोदी का जो रोड शो हुआ था पटना में, वो सुपर फ्लॉप कर गया। इतनी कम भीड़ आई कि मोदी जी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। तो जनता इस बार बिहार के बदलाव के मूड में है और इसी को लेके, क्योंकि देखिए बिहार से यदि पलटू राम चले गए, बिहार में भाजपा यदि हार गई, तो इसका असर केंद्र सरकार की स्थिरता पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहां मोदी की सरकार को मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां भी बैसाखियों पर ही सरकार है ना? 240 इनके हैं बस। तो इसलिए बिहार का चुनाव पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। इसी को लेकर इन लोगों ने बार-बार, जो मोदी जी आ रहे हैं, फिर 18 जुलाई को आ रहे हैं मोतिहारी, ये जो परख गए हैं, जो हर हफ्ता दिन पर आते हैं बिहार में, मैं तो कहता हूं कि अब गोलघर में ही इनको प्रधानमंत्री आवास बना देना चाहिए। तो वो इसी बौखलाहट का नतीजा है। जी। तो ये जो अजीत अंजुम पर जो एफआईआर हुआ, केसेस हुए, इस पर क्या लग रहा है सर? कहा जा रहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो ये तो जबरदस्ती बना दीजिए ना। वही ना मैंने कहा, क्या बाधा उन्होंने डाला? क्या कार्यालय में आग लगा दी, किसी कर्मचारी के साथ मारपीट कर ली? वो शालीनता से बैठ के कागज देख रहे हैं। कागज देखने में क्या है? इसमें आरटीआई है ना, सूचना के अधिकार के तहत आप सरकार से कागज मांग सकते हैं ना। तो कोई सीधा बैठ के कागज नहीं देख सकता है। एक तरफ आप प्रशासन में पारदर्शिता की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक जो सीनियर यूट्यूबर है, जिसकी एक पहचान है, देश भर में पहचान है, उसने कागज देख लिया, तो उसमें कौन सी बाधा हो गई? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने इतना सारा गलत काम किया, आप नहीं चाहते कि देशवासियों को ये बात मालूम हो कि यहाँ पर क्या आपने रायता फैलाया है, क्या कचरा हो गया है, तो आप उसको आप एफआईआर कर रहे हैं। आप सपोर्ट में हैं अजीत अंजुम के सर? एकदम 200% सपोर्ट में। मैं अजीत अंजुम को सलाम करता हूँ, कैसा बहादुर पत्रकार इस देश में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जी सर, आपके यहाँ भी पहुंचे थे बीएलओ साहब? पहुंचे तो थे, और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। आज मैंने उसी वोटबंदी पर वीडियो बनाया है, शाम में 6:30 बजे वो वीडियो आएगा। तो मैंने तो कैमरा के सामने उस फॉर्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए हैं। क्यों सर, क्यों फाड़ दिया? मैंने कहा कि मैं किसी भी घोटाला का हिस्सा बनने को राजी नहीं हूँ। मैं गांधी जी का चला हूँ। गांधी जी कहते थे बुराई के साथ असहयोग करना चाहिए आदमी को। सर, आपने बहुत मतलब आग में हाथ डाल दिया सर आपने। तो मैं तो परमानेंटली आग में हाथ डाले रहता हूँ, निकाल आप पे भी एफआईआर हो सकता है। एकदम कर दे। मैं तो सर पर कफन बांधे हुआ हूँ, है ना, सर पे टोपी है, उसके ऊपर कफन है, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं ना ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अजीत अंजुम वाले मामले पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने सपोर्ट कर दिया है, और जो फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए सर के पास पहुंचा था, उस फॉर्म को ही सर ने फाड़ दिया और कहा कि मैं किसी भी तरीके के घोटाले का साथी नहीं बनना चाहता हूं। पत्रकार अजीत अंजुम के साथ गलत हुआ है, एफआईआर की गई है, और उस पर सर का समर्थन है कि भाई अजीत अंजुम ने सही किया है जो कुछ भी रिपोर्टिंग उन्होंने किया है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।